अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरह के होते हैं जिन्होंने 10th क्लास के फिजिक्स के बारे में वन शॉट वीडियोस की डिमांड की थी कि भैया वन शॉट वीडियो लेकर आओ, वन शॉट वीडियो लेकर आओ। 10th क्लास की फिजिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमारे लिए। लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए 10th क्लास की वन शॉट वीडियो, क्योंकि आपने फरमाइश की है और ऐसा हो ना, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पूरी बुक के मार्किंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी फिजिक्स की बुक में चीजें मार्क नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि क्या चीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है, शॉर्ट कौन से हैं, एमसीक्यूज कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उनकी हेडिंग्स वगैरह क्या बनेंगी और सब कुछ जो है वो आपको आज के इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो अपनी किताबें अपने पास रखनी है, क्योंकि साथ साथ आप इस लेक्चर को देखोगे, साथ साथ अपनी बुक्स के ऊपर वो चीजें मार्क करोगे। अगर आपको लगता है कि हमारे टीचर्स ने वो चीजें मार्क करवाई हुई हैं, तब भी आप क्रॉस चेक करोगे कि क्या सही चीजें मार्क हुई हुई हैं या नहीं, क्योंकि सारी चीजें वो होंगी जो कि मैं आपको, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक एक लाइन आपको जो है वो मार्क करके बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होंगी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स की वन शॉट सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले भी हम पूरी बुक को मार्क करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके लिए चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस भी लेकर आऊंगा। तो आप लोगों ने इस मैराथन सीरीज के अंदर जो हमने स्टार्ट की हुई है, अब आप देख रहे हो ये अपने फुल जोरों शोर से जारी हो चुकी है। तो अपनी किताबें वगैरह अपने पास ले आते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ गया चैप्टर नंबर 10, या जिसको मैं चैप्टर नंबर 1 बोलूंगा। मैं अपने तरीके से चलता हूं तो ये मेरे लिए चैप्टर नंबर 1 होगा। अब इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर हम स्टार्टिंग में जाए यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन बनती है। किसकी? वो डेफिनेशन है हमारे पास ओसिलेशन की, ओसिलेशन या वाइब्रेशन की जो है हमारे पास डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट ही लाइन में हमारे पास एक और डेफिनेशन आ रही है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन, ठीक है, जो कि हमारे पास यहां से लेकर यहां तक बनेगी। अब इसके बाद हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। इसकी डेफिनेशन अगर आपने मार्क करनी है तो आप पहले आ जाएंगे अपने पेज नंबर आते जाएं पेज नंबर 5 के ऊपर। अभी आपने पेज नंबर 5 पे आना है और आपको यहाँ पे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो है, या जिसको हम SHM बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको मिल गई यहाँ पे। अब जब ये डेफिनेशन आपने मार्क कर ली, अब आप आएंगे दोबारा ऊपर वाले टॉपिक के ऊपर जो स्टार्टिंग में है हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब ये जो हमारे पास मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये वाला टॉपिक हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और इस चैप्टर का पहला और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने करना है। जब भी आप दोस्तों अपना लॉन्ग क्वेश्चन ये कर रहे होगे तो आपने सबसे पहले जो है वो SHM की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। जब भी आप ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने, जब भी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने डेफिनेशन के बाद क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। ये हमारी क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारी? एक्सप्लेनेशन जाएगी हमारे पास यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हेडिंग हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ हमारे पास यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग देंगे जिसका नाम है हमारे पास मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग या मैथमेटिकली की हेडिंग हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिकली की हेडिंग हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन आ सकती है, यहाँ पे आएगी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो आ रही है, तकरीबन हमारे पास जाएगी यहाँ तक। ये हमारे पास है नेगेटिव साइन की डेफिनेशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इतना, और जो ये ऊपर वाला है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमने करना है तो ये बेसिकली मैथमेटिकली के अंदर ही जो है ना, आप ये वाला पॉइंट सारा लिख दोगे, ठीक है। ये मैथमेटिकली के अंदर ही यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी जो कि आपने लिखनी होगी वो है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है जी। एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये डेफिनेशन है, ये आपके लिए यहाँ पे पूछी जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये बड़ा सा पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर ये सारा पैराग्राफ जो हमें नजर आ रहा है, अब ये बेसिकली इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आपको जो यहाँ पर नजर आ रही है इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है बेसिकली ये वाला जो पूरा पैराग्राफ। तो इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब हर बच्चे की ना अपनी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे लिखता होता था तो मैं यहाँ पे ना 3 हेडिंग्स बना लेता था, ठीक है। एक हेडिंग में बनाता था यहाँ पर मीन पोजीशन की, ठीक है। एक हेडिंग में बनाता था यहाँ पे मीन पोजीशन, और एक में हेडिंग बनाता था यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन A, और फिर एक बनाता था मैं एक्सट्रीम पोजीशन B, एक्सट्रीम पोजीशन B, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक कभी मैंने इसको वर्ड टू वर्ड याद नहीं किया, बस इसको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ के
जो था मैं इसको अपनी वर्डिंग में लिखता था कि ये बताता था कि अच्छा मीन पोजीशन पर क्या चीज़ 0 होती है, क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है और बी वाली पोजीशन पर क्या होता है। तो इसको मैं इस तरह याद करता था, आप इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है टाइम पीरियड की डेफिनेशन। ठीक है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो डेफिनेशन तो नहीं, बस हेडिंग आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यहाँ पर आपको साइड पर जो है इसको आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, 2 स्टार लगा लेने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं सिंगल स्टार का मतलब होता है कि आपने बस एक बार इसको पढ़ना है। 2 स्टार्स का मतलब होता है आपने इसको अच्छी तरह माइंड में रखना है। ठीक है, और 3 स्टार्स का मतलब होता है आपने इसको 100% याद करना है। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ज्यादातर लॉन्ग में आता नहीं है, ज्यादातर शॉर्ट में पूछ सकते हैं या आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। सॉरी एमसीक्यूज नहीं, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने किस तरह करना होगा, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है जी, डायग्राम यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे मैं इसमें शायद बताना आपको भूल गया हूँ कि आपने ये वाली डायग्राम भी बनानी है। ठीक है जी, ये आपकी डायग्राम की भी हेडिंग आएगी मैथमेटिकली से पहले। ठीक है जी, ये आपकी किसकी हेडिंग आएगी, डायग्राम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब इसके अंदर भी ना सेम यही कंडीशन है कि इसमें कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये सारा अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझो और इसको अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये हमारा जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अंदर पूछा जाता है, बट ज्यादातर ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आपके पास सिंपल पेंडुलम वाली डेफिनेशन आएगी या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो पहले हम जाएंगे किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, SHM की डेफिनेशन। सबसे पहले हम SHM की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिख रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल पेंडुलम की भी डेफिनेशन आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन हमारे पास यहाँ पे आप इसकी बनाओगे डायग्राम। ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी, इसकी डायग्राम। देन हमारे पास यहाँ पे बनेगी इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी और इसकी भी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास आगे तक ही जाती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेनेशन कर लो। उसके बाद mg cos थीटा की डेफिनेशन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। mg sin थीटा की जो हेडिंग है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे मीन पोजीशन। यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं किसकी, मीन पोजीशन की। अब मीन पोजीशन की हेडिंग हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकती है, टोटल यहाँ तक। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लिख देंगे एक्सट्रीम पोजीशन भी। ठीक है, जिसमें पहले मैंने आपको SHM के अंदर हेडिंग बताई है सेम वैसी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ना कॉन्सेप्चुअल हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह ही बनते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आप क्या हेडिंग दे सकते हैं, 2 मिनट मुझे पढ़ लेने दे जरा। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस के कंपोनेंट, या हम सिंपल कंपोनेंट्स की हेडिंग दे सकते हैं, वो भी हमारे लिए इनफ होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड की हेडिंग आएगी और टाइम पीरियड की हेडिंग के अंदर हम लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ तक हमारा जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा हमारे पास, यहाँ तक हमारा जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके पास जो है इसको भी आपने जो है वो डबल स्टार लगाने, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, फीचर्स ऑफ SHM। तो हमारे पास ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 फीचर्स है हमारे पास, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास वाइब्रेशन की डेफिनेशन आ रही है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद टाइम पीरियड की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान में फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन है डैम्प ऑसिलेशन की। अब डैम्प ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ आपने अगर हेडिंग बनानी होगी या वो बनानी होगी तो आप यहाँ से लेकर ये आप उसके साथ डायग्राम भी बनाओगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है शॉक एब्जॉर्बर्स का। ठीक है जी, शॉक एब्जॉर्बर्स का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ से लेकर स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, और साथ उसके ये वाली जो डायग्राम है बन जाएगी।
आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है वेव मोशन। अब वेव मोशन के अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये हमारा सारा डेफिनेशन का पार्ट है। उसके बाद ये कैटेगरीज है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास जो है वो ये डेफिनेशन है, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल्स। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास जो है वो दो किस्म की टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ और डेफिनेशन भी बनती हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास एक डेफिनेशन बनती है यहाँ से लेकर ये कंप्रेशन की डेफिनेशन, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ से लेकर ये किसकी डेफिनेशन है, रेयरफेक्शन की। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक और डेफिनेशन भी आ सकती है जो कि है वेवलेंथ की, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ रही है वेवलेंथ की। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करनी है तो आप जो है वो ये वाली डायग्राम एज एन एग्जांपल इनके साथ बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये रही। और इसकी अगर हमने डायग्राम की बात करनी है तो ये हम इसके साथ डायग्राम बनाएंगे। और इसकी भी जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनकी हमारे पास डेफिनेशन बनेगी, तो उनकी हम टर्मिनोलॉजीज जो है यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ पर बनेगी हमारे पास डेफिनेशन, ये रही। क्रेस्ट क्या होता है जी, हाईएस्ट पॉइंट। और ट्रफ क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये आगे जो है वो वेवलेंथ की डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, वेवलेंथ की। तो ये हमारा जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको बस आपने एज इट इज पढ़ना ही होगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपने, मैं बार बार मार्क नहीं करवाऊंगा, ये आपने एज इट इज याद करनी है। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये आपने जो है वो यहाँ से लेकर कहाँ तक करना होगा, ठीक है। ये आपका जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो ये आ रही है हमारे पास हाईलाइट, इसको कर देते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह माइंड में रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग रिपल टैंक। अब रिपल टैंक जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको। तो रिपल टैंक हमारे पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन हमारे पास आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद अपरेटस की डेफिनेशन आएगी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन हम इसकी जो है वो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डायग्राम रहेगी। देन हम जो है क्या करेंगे, इसकी वर्किंग बताएंगे। ये है हमारे पास वर्किंग ऑफ रिपल टैंक, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है वो रिपल टैंक की वर्किंग आएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं। लाइक हमारे पास पहली डेफिनेशन है एंगल ऑफ यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की, क्योंकि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन आएगी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। इसके साथ अगर हमने डायग्राम बनानी है तो इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं कौन सी बनेगी, ये वाली, ठीक है। ये वाली हमारी क्या बनेगी, इनकी डायग्राम्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। अच्छा, अब ये चीजें आपने पढ़नी है क्योंकि ये आपका जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है कि जो डेप्थ ऑफ, ये एमसीक्यूज भी हमारे पास, ठीक है। ये रहा हमारे पास एमसीक्यूज रहा, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर जो हमारा ब्लॉक है वो रिपल टैंक के अंदर जो उसकी डेप्थ है वो शैलो है तो क्या होगा, और अगर उसकी जो लेंथ है वो डीपर है तो क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देख सकते हो। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ग्रीन से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप इसको जो है वो एज अ देख सको। ये सारा पार्ट जो है ये आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने पढ़ लेना है। आगे हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है डेट इज ऑफ, जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है। अगर हमने इसकी बात करनी होगी एग्जाम्पल की, ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास डायग्राम है इसकी एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन है डाइफ्रैक्शन की। डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास ये रही और ये दो इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बाकी जो ये वाला पार्ट है ये भी मैंने आपको बोला कि आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसका, बस मैं आपको वो मार्क करवा रहा हूँ जो लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज में ज्यादा पूछा जाता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है
अच्छा, अब इसकी भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने आपको एक बार बता दी है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है खुद से, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये हमारे पास इसको आपने 2 स्टार्स लगाने हैं, क्योंकि ये स्टेथोस्कोप का जो टॉपिक है ये आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप। अच्छा जी, हम यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे माइंड में या हमारे ब्रेन में या हमें आवाज़ क्यों सुनाई देती है बेसिकली हमारे एयर्स के अंदर। तो ये आपका इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं, ये इतना ठीक रहेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आगे हमारे पास है ये सारा कुछ जो है ना, अब ये ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली है हमारे पास, एक्टिविटी है। तो ये तो आपने नहीं करनी है, ये भी एक्टिविटी है। हाँ, ये आपके पास जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये वाला पार्ट जो है ये आपका इलेक्ट्रिक बेल वाला जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको हम स्टार लगा लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आपसे ये वाला पूछा जा सकता है। ट्यूनिंग फोर्क भी वैसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क जो होता है हमारे पास, यहाँ से आपने जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर हमारे पास ये पूरी वर्किंग बताई हुई है ट्यूनिंग फोर्क की, ठीक है जी, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। ये आपका जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ये हमारी जो है ये सारी डायग्राम्स आएंगी, ये सारी डायग्राम्स इसके साथ आएंगी। यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और आप जब इसको पढ़ोगे तो ये हमारे पास जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अभी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, लाउडनेस। सबसे पहले लाउडनेस है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाउडनेस है। ये इसकी जो है हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस। पहले तो सबके नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। और सेकेंड है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ये जाएगा यहाँ तक। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो ये आपने एज अ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम मूव करने लगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी भैया। हाँ, अब आ गए। आगे हमारे पास डेफिनेशन आ रही है पिच की। अब पिच क्या होती है हमारे पास, पिच की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद आपने इसकी डायग्राम के अंदर जो है वो ये बना देनी है। एग्जाम्पल इसके अंदर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, उसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम उसकी बात करते हैं, एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज वाला पॉइंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है हमारे पास, यहाँ से डेफिनेशन इसकी स्टार्ट होती है क्वालिटी की। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल। यहाँ तक तो आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, साथ साथ ही चल रहे हो ना मेरे। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी जो है हमारे पास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये हमारे पास यूनिट है किसके, आपने याद रखना है, ठीक है जी, वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये हमारे पास इसका यूनिट है। आगे हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है जी। साउंड इंटेंसिटी लेवल का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर कहाँ तक डेफिनेशन बनेगी, यहाँ तक आपने जो है उसको स्टार्ट करना है। और यहाँ से आपने जो है वो जीरो बेल की डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने करनी है फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास उसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैथमेटिकली है सारा, यहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगी, ये सारी हमारा मैथमेटिकल पार्ट चल रहा है, ठीक है। सारा मैथमेटिकल पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। उसके बाद जो है हमारे पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। देन हमारे पास जो है वो बेल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। देन हमारे पास जो है वो डेसिबल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर
यहाँ तक बनेगी, ठीक है, यहाँ तक। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब ये जो हमारे पास ये टेबल है, ये टेबल पे मैं 3 स्टार्स लगा रहा हूँ क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है। आपको ये वैल्यूज जो है वो जैक हैमर, इनकी सायरन की, विस्पर की, वैक्यूम क्लीनर की, ये वैल्यूज आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिसको हम एको भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टॉपिक है कि हमारा जो साउंड है हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड के लिए जो है वो परसिस्ट कर रही होती है। अच्छा जी, आगे बढ़ आपने ये वाला सारा इसको रीड कर लेना है, ठीक है जी। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपने इसको रीड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक कौन सा स्टार्ट हुआ हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड। हाँ जी, अब स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास, ये टेबल आपको अगर अच्छी तरह याद है तो आपका जो है वो स्पीड ऑफ साउंड वाला टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा। बस आपने ये बीच में ये फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला आपने जो है वो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन की डेफिनेशन जो है हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, साउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन है, और यहाँ से लेकर मेरे पास जो है वो डेफिनेशन आ रही है नॉइस की, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है नॉइस की। उसके बाद ये कुछ हमारे पास जो है वो यहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है, ये हमारे पास है बेसिकली इश्यूज या डिसएडवांटेज ऑफ नॉइस, ठीक है। इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है। डिसएडवांटेज ही ठीक होगा, ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉइस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेफ लेवल ऑफ नॉइस, ठीक है जी। सेफ लेवल ऑफ नॉइस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है। आपको ये भी सवाल आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही कि नॉइस को कम कैसे किया जा सकता है, ये आपने करना है। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ अकोस्टिक। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डेफिनेशन है अकोस्टिक प्रोटेक्शन की। और यहाँ पे हमारे पास ना एक बीच में छुप के डेफिनेशन आती है, बच्चों को पता नहीं चलता, तो मुझे भी बस एक बार जो है वो देखना है। रेवर्बरेशन की डेफिनेशन होती है शायद, सो ये वाली जी, रेवर्बरेशन, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी डेफिनेशन है, रेवर्बरेशन की, और ये उसका क्या है, यूज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके साथ आप डायग्राम के तौर पर ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ठीक है, जो भी आप बनाना चाहो। आगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है हमारे पास, यहाँ से लेकर डेफिनेशन आएगी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की, और ये रेंज कितनी होती है ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये आपका एमसीक्यूज का पॉइंट है कि ये सारी हमारी जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। देन हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है, और जो बूढ़े हो चुके होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनकी रेंज ऑफ ऑडिबल रेंज कितनी होती है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। अच्छा, इसमें जो ये टिडबिट है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ये आपने एमसीक्यूज के लिए प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है इसको माइंड में रखना है। अल्ट्रासाउंड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं आपको। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक, आगे हमारे पास यूजेस हैं, तो इनके यूजेस आपने जो है वो अच्छी तरह याद करने हैं। आप इसके अगर लॉन्ग में आएगा तो आप इसकी हेडिंग बना सकते हो, ठीक है, हेडिंग भी इसकी बन सकती है। शॉर्ट में आएगा तो कोई से 2-3 शॉर्ट में आप लिख देना, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, यूजेस हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास जो यूज है, ठीक है, ये हमारे पास सवाल आता है व्हाट इज सोनार या व्हाट इज द वर्किंग ऑफ सोनार। सोनार क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके साथ आप जो है वो ये वाली डायग्राम बना दोगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे आपसे क्रैक्स वाला भी पूछा जा सकता है, तो बस ये आपने यूजेस हैं, ये आपने सारे याद करने हैं। आपसे कोई भी शॉर्ट में, कोई भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो ना बच्चों, हमारा दूसरा जो चैप्टर है ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने थर्ड चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है जी। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, ये साथ आप उसकी एग्जांपल के तौर पे बनाओगे। मैंने आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीजें आपने साथ साथ जो साइड इन्फॉर्मेशन है ये आपने पढ़नी है, ठीक है, ये आपके लिए ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन। आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी है, ये पहला पॉइंट आ गया, ये इसका दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन बनेगी इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आ गई। आगे आते हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर, तो हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है स्फेरिकल मिरर की, वो होती क्या है वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर ली। उसके बाद ये है उसकी बैक साइड, ठीक है। थोड़ा सा अगर शोर आ रहा है आपको तो वो अवॉइड आप लोगों ने करना है, तो क्योंकि बनाने लगते हैं तो सारे शोर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डायग्राम है, ये डायग्राम अगर आपको अच्छी तरह आती है तो आप इनकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। उसके बाद हमारे पास छोटी मोटी डेफिनेशन आ रही है, कनकेव मिरर, ठीक है। इसके अलावा कन्वेक्स मिरर क्या होता है, यहाँ पे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन है, उनका अच्छी तरह पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सारी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर का जो है कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारे पास, जब हम इसके वन शॉट लेक्चर्स लेकर आएंगे तब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ये सारा कुछ, ठीक है। अभी तो हम जस्ट मार्क कर रहे हैं डेफिनेशंस को। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया हमारे पास डेफिनेशन में, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आ गई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं कि कनकेव मिरर को जो है वो कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। फिर हमारे पास जो है वो कन्वेक्स मिरर के लिए भी है कि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स बोलते हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर का सारा पार्ट है। उसके बाद ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये साथ आपने दोनों के लिए क्या बनानी है, एग्जाम्पल बनानी है। एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम बनेंगी हमारी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने डिफरेंस याद करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है ये डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो है वो इमेज फॉर्मूला की डेफिनेशन आती है, मिरर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, ये उसकी क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा पूछा जाता है आपसे। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, नेक्स्ट प्लस आपका ये एमसीक्यूज के लिए काफी इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो ये आपने उसके लिए मार्क करनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कोई डेफिनेशन है यहाँ पे, बिल्कुल है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उसको समझते हैं रिफ्लेक्शन, असल में ये वर्ड है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से लेकर ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन के साथ आपने इसकी जो है डायग्राम बना देनी है। उसके बाद हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहला रिफ्लेक्शन का लॉ जो है वो रिफ्लेक्शन वाले लॉ के बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है यहाँ पे स्नेल्स लॉ की, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन है। ये टेबल आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आपने याद करनी है। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यूज आपने याद करनी है, ये डेफिनेशन है हमारे पास। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ ये उसका क्या है फॉर्मूला, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अच्छा बच्चों जी, नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा भूख लग रही है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ खा पी भी लेते हैं। सो आप तब तक पढ़ते रहो, ठीक है, दिल लगा के पढ़ो, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ठीक है, क्या हमारे पास कोई कैंची है, शोर बनना बहुत ज्यादा होगा, नहीं जी कैंची तो नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है मेरे पास, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम ज़रा हार्ट खा लें, ठीक है, जिसको पसंद हो, मेरे से प्यार करता हो तो वो मुझे ये सेंड कर सकता है, ठीक है, बहुत पसंद है, मैं तो यही खाता। अच्छा जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ना थोड़ा सा दो डेफिनेशन आ रही है हमारे पास। एक को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, वो हमारे पास कहाँ से होगी, ये रही क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आप लोग भी खा सकते हो। इसके अगर डायग्राम की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की डायग्राम है, और ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डायग्राम है। आगे हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म, तो इसके अंदर आपने जो है वो एक डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन नहीं बल्कि क्या कहते हैं उसको, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है जी, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दिया, यदि ये ग्लास का क्रिटिकल एंगल होते हैं, उसके साथ आपने डायग्राम बना देनी है।
आगे ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक आ गया। अब ऑप्टिकल फाइबर भी आपका जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आपको। यहाँ पे हमारे पास कोर की डेफिनेशन है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्लैडिंग की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है, ये आप इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। ये आगे उसकी डायग्राम हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे अभी वैल्यूज देख रहे हो, क्लैडिंग की वैल्यू, कोर की वैल्यू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लाइट पाइप है, ये कंप्लीट टॉपिक ही है हमारे पास लाइट पाइप का। एंडोस्कोप की बात करते हैं तो एंडोस्कोप जो है ये हमारे पास भी पूरा ही है, बट इसके अंदर जो है वो कुछ चीजें हैं, लाइक हमारे पास ये डेफिनेशन है कि गैस्ट्रोस्कोप क्या होता है, गैस्ट्रोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप, ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट से भी आपके लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है हमारे पास, यूज आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास यूज ऑफ एंडोस्कोप है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लिया। अगला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इतना ज्यादा पेपर में आता नहीं है, बट आपने इसको पढ़ लेना है एक बार। लेंसेज के टॉपिक पर चलते हैं। लेंसेज के हमारे पास लेंस कोई भी ऐसा मटेरियल, ठीक है, जिसके दो सरफेस जो है वो कर्व्ड हो, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। इसके टाइप से हमारे पास, और ये हमारे पास किसकी टाइप है, कनकेव लेंस, ठीक हो गया। टाइप्स में वही बात आ गई, ठीक है जी, लेंस जो कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन है, उसके बाद हमारे पास जो है ये कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको जब हम इसके वन शॉट लेकर आएंगे, ठीक है, तो बस मार्क कर लो, वन शॉट आ जाएंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। यहां से लेकर यहां तक है, बाकी इसका ये फॉर्मूला है। आगे उसका ऐसे यूनिट है पावर का, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद डेफिनेशन है डायोप्टर की, यहां से लेकर यहां तक। आगे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। आगे हमारे पास मिरर लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना पहले, सेम है हमारे पास ये लेंस फॉर्मूला, यहां से लेकर यहां तक, ये उसका क्या है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सेम साइन कन्वेंशन एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल होंगी, ठीक है, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के लिए यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एप्लीकेशन, ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, ठीक है, आपसे पूछते हैं वर्किंग ऑफ कैमरा, बट इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो बताने लगूँ, गौर से समझना है, ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कि इमेज किस तरह की बनती है कैमरा के अंदर। फिर हमारे पास जो है वो स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये स्लाइड प्रोजेक्टर सेम ऐसे ही डायग्राम के साथ आएगा, यहां से लेकर यहां तक। देख रहे हैं यहाँ पे भी लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं फोटो इन लार्जर के ऊपर, ठीक है, ये भी आपका इसी तरह कंप्लीट टॉपिक ही आएगा। इसमें भी आपने देखना है कि कौन सी इमेज जो है यहाँ पे बन रही है। आगे है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की हमारे पास डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद कि वो किस तरह की इमेज जो है वो क्रिएट करता है। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन हमारे पास नीचे आएगी। तो ये कंप्लीट हमारे पास टॉपिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज आपके एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है जी, रिजॉल्विंग पावर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये हमारे पास उसकी क्या है, एग्जाम्पल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये हमारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास ये पूरा ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी हेडिंग्स हैं, ठीक है, यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद ये डायग्राम, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लस थोड़ी सी डिफिकल्ट है।
तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह बना कर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आ जाएगा। टेलीस्कोप भी हमारा जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है आपसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर हमारे पास ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। जो मुझे लग रहा है नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करवा रहा हूँ, बट बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी डायग्राम्स, इसकी जितनी भी है ना इनको बोलते हैं रे डायग्राम्स। ये रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इसकी भी रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने आपको बताया रे डायग्राम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंट है। आगे ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई जो है ये इसमें अलग अलग किस्म की डेफिनेशन टॉपिक्स हैं, ठीक है। आइरिस क्या होता है, उसके अलावा रेटिना क्या होता है, उसके अलावा प्यूपिल क्या होता है, उसके अलावा हमारे पास कॉर्निया क्या होता है। इस तरह ये आपने अच्छी तरह इसको याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन की हमारे पास जो है वो दो डेफिनेशन है, 2 पॉइंट्स है बेसिकली, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फार अवे है, वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, उसके साथ जो है वो ये वाली डायग्राम बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज टू द आई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, और उसके साथ जो डायग्राम आएगी, जी बिल्कुल सही समझा आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी उसकी डायग्राम चल रही होगी। और आगे एकोमोडेशन की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल भी आ गई। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल भी आ गई। और ये फार पॉइंट की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये उसकी क्या आ गई, एग्जांपल आ गई। आगे बढ़ते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये हमारे पास डेफिनेशन है डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद उसकी पहली टाइप है नियर साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। तो वो हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। और यहाँ से सवाल आता है कि हाउ इट इज, यहाँ पे आपको ये सवाल आ सकता है हाउ इट इज, ये मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ट्रीटमेंट, कि हाउ इट इज ट्रीटेड। तो उसके साथ आपने ये वाली डायग्राम बनानी होगी। आगे है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका बनेगा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इसके अब ट्रीटमेंट, ठीक है जी, ये भी हमारे पास क्या है, इसकी ट्रीटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। और डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बच्चों जी पहुंच गए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। सारा कुछ हम पीछे से मार्क करके आ चुके हैं, ठीक है। आपने भी जो है वो साथ साथ मार्क कर लिया होगा ना। अब हम चैप्टर नंबर, यहाँ पर कुछ गलती है क्या, ओहो, ये 2 चैप्टर शायद इकट्ठे आ गए। लेट्स सी, हाँ ये जी, ये हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, ठीक है। ये मेरे लिए तो चैप्टर नंबर 4 है, आपके लिए चैप्टर नंबर जो है वो 13 है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो है वो क्या आएगा आपके पास, हाँ जी, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपने याद करने हैं एमसीक्यूज के लिए भी। और डेफिनेशन है इसमें चार्ज की, ठीक है, चार्ज की डेफिनेशन आ रही है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मैं आपको सिर्फ वो मार्क करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी चीजें छुड़वा रहा हूँ। अगले हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। ये हमारे पास डेफिनेशन है, और ये आप जो है वो डायग्राम के तौर पे बना लोगे। आगे इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेकर बनेगी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये उसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर की हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर की हेडिंग, स्ट्रक्चर। और इस साथ उसकी क्या बन जाएगी, डायग्राम। आगे हमारे पास इसके यूज हैं, ठीक है, डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये कंप्लीट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये कंप्लीट हैं ये। हाँ कॉन्सेप्चुअल हैं, थ्योरेटिकल है, अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, बट ये लिखने सारी हैं। इसी तरह एक थर्ड है हमारे पास, फिर एक फोर्थ टॉपिक है। तो साथ से इनके डायग्राम्स भी बनी पड़ी हैं, डायग्राम बनानी है। चलो जी आ जाए जी, सबसे इम्पोर्टेंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ अपने करना कैसे है, पहले हम लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन, यहां से लेकर ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। देन हमारे पास कूलम लॉ की डेफिनेशन है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। देन हमारे पास मैथमेटिकल है, हमारे पास फॉर्म मैथमेटिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। उसके बाद है यहाँ पे वैल्यू ऑफ के, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। ठीक है जी, इसको रेस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ के यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है ये वाली वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके साथ डायग्राम अगर आपने बनानी है तो ये डायग्राम आप इसके साथ ये दोनों बना सकते हैं। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास है इसका फॉर्मूला। उसके बाद ये हमारे पास इसका SI यूनिट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। ये एक MCQs में भी आता है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन आ रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन। किसने मार्क करवाई थी? ठीक है जी, ये आपका MCQs है, ये आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, और साथ आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, डायग्राम के तौर पे आपने ये दोनों पॉइंट्स डायग्राम में बनाने हैं। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लें या फॉर्मूला समझ लें, ये उसका फॉर्मूला है। फिर ये हमारे पास है उसका स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट वोल्ट होता है जो कि जॉल पर कूलम के इक्वल होता है। 1 जॉल की डेफिनेशन हमारे पास, सॉरी 1 वोल्ट की डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। आगे हमारे पास जो है वो एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे छुपा पड़ा है, ये वाला। ठीक है, पेपर में आता है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हमारे पास कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कैपेसिटर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आगे उसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर आप उसकी डायग्राम बना देते हो तो ये वाली डायग्राम बन जाएगी उसकी। उसके बाद हमारे पास जो है वो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। ये हमारे पास उसका एक फॉर्मूला है, ये हमारे पास उसका दूसरा फॉर्मूला है। SI यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, फैरेड होता है। और अब आगे नीचे जो है वो फैरेड की डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, फैरेड की। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। कैपेसिटर्स का जो इम्पोर्टेंट है ये क्या है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, मैंने चीजें कहीं रख दी हैं, किधर चली गई? अच्छा जी, तो फिर से हम अपना जो है वो प्यार ले आए। ठीक है, एक और पीस, क्योंकि भूख लग रही है। अच्छा जी, पहला हमारे पास है कैपेसिटर इन पैरेलल कैपेसिटर की जो हमारे पास है ये डायग्राम बनेगी। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है पैरेलल कैपेसिटर की। ये हमारे पास जो है वो सारा ये 4 के 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। चाहो तो उसके ऊपर हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, हेडिंग बनाकर ये पॉइंट्स आपने करने हैं। आगे हमारे पास है कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, कैपेसिटर इन सीरीज की भी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये आगे उसके जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप बता सकते हो चार्ज, वोल्टेज, उसके बाद कैपेसिटेंस, उसके बाद जो है वो n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद हमारे पास पेपर कैपेसिटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर हमारे पास एक आता है मीका कैपेसिटर। ये हमारे पास मीका कैपेसिटर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर होता है वेरिएबल कैपेसिटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे यूजेस ऑफ कैपेसिटर में एक डेफिनेशन आती है, बड़ी छुप के है, फिल्टर सर्किट क्या होता है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आगे एप्लीकेशन ऑफ है हमारे पास। तो एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये वाली, इसके साथ आपने ये प्यारी सी डायग्राम भी जो है वो बनानी है। आगे हमारे पास हैजर्ड्स हैं। हैजर्ड्स के अंदर हमारे पास पहला है लाइटनिंग का। लाइटनिंग की यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी आएगी। उसके बाद है प्रिवेंशन। ये क्या है हमारे पास? प्रिवेंशन फ्रॉम लाइटिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद है फायर और एक्सप्लोजन। ये बस आपने इसको एक बार पढ़ लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भैया हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ पे क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं चेक कर लूँ सारी चीजें सही चल रही हैं। सो बिल्कुल हर चीज सही चल रही है जी। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, करंट इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो करंट सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन में आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो है ये करंट का फॉर्मूला है, ये करंट का SI यूनिट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आता है, सवाल आता है वर्किंग ऑफ बैटरी। वर्किंग ऑफ बैटरी, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना होगा। इसको भी मैं खोल ही लूँ, भूख तो लग रही है। मैंने आपको बताया, ठीक है, जो मुझे कोई भी गिफ्ट देना चाहता है ना, तो ये मुझे खरीद के जो है ना एक डिब्बा भेज दे, व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर ले। चलो जी। सो आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन आती है हमारे पास। कन्वेंशनल करंट की यहाँ से लेकर यहाँ तक के साथ आपने उसकी डायग्राम बना देनी। मेजरमेंट ऑफ करंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आती है गैल्वेनोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद हमारे पास जो है वो ये MCQs का पॉइंट है, ठीक है, ये सारा MCQs का पॉइंट है। इसमें एम मीटर की डेफिनेशन हमारे पास नहीं आई। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद इसका SI यूनिट है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो है वो 1 वोल्ट की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हमारे पास EMF की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये उसका फॉर्मूला है और यहाँ से उसका SI यूनिट भी आ गया, ठीक है जी। क्या होता है जी? जॉल पर कूलम। SI यूनिट्स आपने सारे याद रखने, क्योंकि फिजिक्स में SI यूनिट की ही तो डिमांड होती है। आगे हमारे पास ये आता है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर हम MCQs की बात करते हैं, ये हमारा MCQs का पॉइंट है। आगे आ जाए, मेजरमेंट ऑफ EMF करना है तो ये सेम वैसी होती है जैसे गैल्वेनोमीटर की होती है। ओहम्स लॉ, ठीक है जी। ओहम्स लॉ आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है ओहम्स लॉ। ये डेफिनेशन है, ये उसकी SI यूनिट है, सॉरी फॉर्मूला है। ये उसकी डायग्राम बनानी है आपने, और इसकी अगर एक्सप्लेनेशन करनी है आपने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ये इसका सिंबल है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यूनिट है रेजिस्टेंस का ओहम यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये 1 ओहम की डेफिनेशन आ गई। आगे हमारे पास है डेफिनेशन ओहमिक लॉ एंड नॉन ओहमिक का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओहमिक मटेरियल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं ओहमिक कंडक्टर की, तो ऑल मेटल्स होते हैं। ये साइड पे आपको थर्मिस्टर की नजर आ रही है डेफिनेशन, पेपर में सवाल आ जाता है थर्मिस्टर का, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाए, बोर्ड तो नहीं हो रहे ना सारे, ठीक है। अगली है हमारे पास डेफिनेशन है फिलामेंट की, ठीक है जी। फिलामेंट का पॉइंट है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक फिलामेंट का, और ये थर्मिस्टर का पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है जी। तो ये फिलामेंट है और ये क्या है? थर्मिस्टर है। आगे हमारे पास है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस।
तो ये फैक्टर्स आपने करने हैं, ठीक है, पहला है, दूसरा है, ठीक है, लेंथ के दरमियान में, एरिया के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है इनका, फिर उसके बाद इनको इकट्ठा कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। उसका यूनिट आपने याद रखना है क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओहम मीटर होता है। आगे कंडक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है, कंडक्टर की डेफिनेशन ये कोई मतलब आपको ये एज अ कॉन्सेप्चुअली करनी है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह इंसुलेटर की भी जो है वो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट करना पड़ेगा इसको। अब जिस तरह करंट वाले पिछले रेजिस्टर वाले टॉपिक में पढ़ा था ना आपने, कैपेसिटर वाले के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम वो आपके लिए है, यहाँ पर भी सेम है। लॉन्ग क्वेश्चन, ओहो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां से लेकर यहां तक आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। चल भाई, यहां से लेकर यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये भी कंप्लीट है। इसकी भी हेडिंग तो पीछे जैसी ही बनेगी, यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। सवाल बन सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ टरबाइन, ये भी आपका जो है एक क्वेश्चन बन सकता है, यहां से लेकर यहां तक, कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, उसके बाद ये डेफिनेशन है हमारे पास बेसिकली जॉल्स लॉ की। ये आप फॉर्मूलाज देख रहे हो, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको सारे बताऊंगा, बट ये काफी ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, ये आपने सारे याद करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पावर, यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है। ये उसके बाद ये भी फॉर्मूला है, ये काफी ज्यादा इसके अंदर जो है ये फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हमारे पास है टाइम पीरियड की डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं ये सारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आ रही है एसी की या अल्टरनेटिंग करंट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है सप्लाई टू हाउस, इसमें हमारे पास डेफिनेशन है अर्थ वायर ग्राउंड वायर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद न्यूट्रल वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद लाइव वायर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हमारे पास है हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेशन डैमेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। ये आपसे सवाल आ सकता है ना कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और कैसे अकर होता है। देखो ये सारी शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और शॉर्ट सर्किट के 2-3 तरीके होते हैं, पहला ये है, दूसरा वाला जो है वो ये रहा, और तीसरा है यहाँ पे प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट को, प्रिवेंशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास डैम्प कंडीशन। डैम्प कंडीशन जो है वो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। आगे हमारे पास है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है हमारे पास, फ्यूज है हमारे पास यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद है हमारे पास सर्किट ब्रेकर, कंप्लीट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास अर्थ वायर, ये भी कंप्लीट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बाकी आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा जी और इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको बताया अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। चलिए जी, चैप्टर नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो है ये एक टेबल है, इम्पोर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास है ये ग्रिप रूल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। इसके साथ आपने ये डायग्राम बना देनी है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है सोलिनॉइड की, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनानी है, उसके साथ ये डायग्राम आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन राइट हैंड ग्रिप रूल, वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और साथ ये उसकी एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमने जो करना है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि फोर्स इंक्रीज कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, साथ आपने उसकी ये डायग्राम बनानी। आगे आ जाएंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है जी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये आपका सवाल आता है व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट से। आगे बढ़ते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर भी आपका ये जो है डीसी मोटर जो है आपका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओ सॉरी, शॉर्ट क्यों लिख दिया मैंने, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर ये भी जाता है यहाँ तक, फिर ये इसकी कुछ वो हैं हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये क्या हैं फैक्टर्स। फिर आर्मेचर की डेफिनेशन आती है हमारे पास, फील्ड कोइल की डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये हमारा सारा सवाल है मैक्सिमम कब होती हैं और मिनिमम कब होती हैं। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगी। और उसके बाद इसके अगर हमने एग्जांपल की बात करनी होगी तो वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही डेफिनेशन है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है डेफिनेशन। उसके बाद है ईएमएफ के क्या फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स जितने भी हैं ना ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेंजेस लॉ है, लेंजेस लॉ है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और इसके बाद हमारे पास एक बड़ा ही पक्का एमसीक्यूज आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हमारे पास नेक्स्ट है एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर भी हमारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही है, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये भी हमारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बीच में जो डायग्राम है वो भी बनानी है, ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये आपने बनानी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ये वर्किंग है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, ये सारी हमारे पास इसकी वर्किंग है। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये भी हमारे पास इसके ये नजर आ रहे हैं फॉर्मूलाज। इसके बाद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ये बस आपने पढ़ लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो ये है ना ये इंपॉर्टेंट है, रिले, ठीक है जी। रिले क्या होता है, कैसा सर्किट होता है, साथ डायग्राम आपकी आएगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर नंबर 6 भी यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुंचा, कंप्लीट हो गया। सो काफी स्पीड लगाई है हमने, यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने सारी चीजें मार्क भी कर ली होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के ऊपर जिसका नाम है
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आज जब मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, आपको वीडियो तो बाद में मिलेगी, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ऑफलाइन में मेरे स्टूडेंट्स का इसी चैप्टर का टेस्ट भी है मेरे से, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उनको, तो इस चैप्टर का मैंने उनसे टेस्ट भी लिया, मतलब है उनका। फिजिक्स जो है ना काफी डिफरेंट है केमिस्ट्री से, पता नहीं क्यों। केमिस्ट्री में पता होता है ये चीज जो है ना, ये ऐसे शॉर्ट है, ये एमसीक्यूज है, ये लॉन्ग है, बट फिजिक्स में क्या होता है, कुछ भी बन सकता है, किसी भी पैराग्राफ में से कुछ भी। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बन सकता है सवाल, वो बात नहीं है, बट केमिस्ट्री ज्यादा मजे की लगती है। हालांकि फिजिक्स भी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है, बट केमिस्ट्री ज्यादा मजे की है। आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक सवाल एमसीक्यूज का पॉइंट है कि कितना होता है फिलामेंट का वोल्टेज और करंट। ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है, थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है आपने। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये सवाल है इलेक्ट्रॉन गन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये साथ उसकी डायग्राम आएगी। ठीक है, उसके बाद ये डिफ्लेक्शन के बारे में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी डिफ्लेक्शन कैसी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कैसी होती है, यहाँ से ये इसकी सारी डायग्राम आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड में कैसी होती है। कंसेप्चुअली क्वेश्चंस हैं ये वाले। अगला है सीआरओ, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट आ गया जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यहां से लेकर हमारे पास चल जा भाई, क्या लेगा चलने का। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है सीआरओ की, यहां से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये कैथोड रे ट्यूब की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारे पास। आगे हमारे पास है ये कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ, शॉर्ट में भी आते हैं आपसे। ठीक है, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, ये हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन गन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यूज का पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये एमसीक्यूज का पॉइंट है हमारा। आगे हमारे पास है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, शॉर्ट में आता है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन। उसके बाद ये है हमारे पास यूजेस ऑफ सीआरओ। जी, ये तो हो गया हमारा। अब आगे हमारे पास ना काफी डेफिनेशंस आ रही हैं, तो अपने गौर से लगानी है एनालॉग क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। ये आपने एनालॉग क्वांटिटीज की एग्जाम्पल में ये भी ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद है एम्पलीफायर की डेफिनेशन हमारे पास, एम्पलीफायर की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हमारे पास है डिजिटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसका जो है वो डायग्राम है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो है वो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं यहाँ से लेकर ये साथ इनकी एग्जांपल्स भी बीच में है। ये 3-4 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, डेफिनेशंस हैं, ये आपने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्किट होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बल्कि इसको रेज कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की डेफिनेशन आती है। तो जी ये 2 डेफिनेशन हमने यहाँ पे कर ली। उसके बाद हमारे पास है टॉपिक जिसको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक गेट्स। बाइनरी वेरिएबल्स की हमारे पास डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, बट हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ डेफिनेशंस कर रहे हैं। आगे हमारे पास जो है ये जॉर्ज बूल का इन्हें बताया था अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एंड ऑपरेशन के ऊपर। तो एंड ऑपरेशन की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये हमारा है उसका सिंबल। तो जब भी शॉर्ट में आएगा तो आपने डेफिनेशन सिंबल बनाना होगा।
फिर ये हमारे पास एंड गेट की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये उसका ट्रुथ टेबल है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। तो जब भी आपको शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में डेफिनेशन, सिंबल और ट्रुथ टेबल आपने बनाना होगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल आपने बनाना होगा। आगे हमारे पास और ऑपरेशन है। अब देखिए ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं बट ये शॉर्ट में भी ज्यादा आते हैं, तो आपने दोनों के लिए करना है। लॉन्ग के लिए आएगा तो सारा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट के लिए आएगा तो यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास और गेट है। यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ऊपर ही है और ऑपरेशन है और नीचे क्या है और गेट है, और ये रहा उसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये उसका क्या है, फिर वही काम कर रहा है, ये है उसका ट्रुथ टेबल। आगे हमारे पास नोट ऑपरेशन। ठीक है जी, नोट ऑपरेशन क्या करता है हमारा, नोट ऑपरेशन जो है यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। उसके बाद ये उसका ट्रुथ टेबल आ गया और ये उसकी क्या आ गया, सिंबल। यहाँ पे हमारे पास नोट गेट की भी डेफिनेशन आ रही है। और उसके बाद है इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एमसीक्यूज है कि हम इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। ये है उसका ट्रुथ टेबल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। अगला हमारे पास नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, ये उसका हमारे पास सिंबल है। और आगे आ जाए तो नोर गेट। ठीक है जी, नोर गेट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये उसका सिंबल है। ये है नैंड का ट्रुथ टेबल और ये है नोर का ट्रुथ टेबल। अच्छा जी, आगे हमारे पास है एक सवाल है, लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एलडीआर बोलते हैं। अभी सारा कुछ क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ही। अच्छा जी, ये आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। अगला है हाउस सेफ्टी अलार्म। ये इसको हम बर्गलर अलार्म भी बोलते हैं, बर्गर नहीं, बर्गलर अलार्म। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है, साथ ही सर्किट डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, ये पढ़ लो जी, नाम खुद ही पढ़ लो, बर्गलर अलार्म। बर्गलर बोलते हैं किसको, चोर को, डकैत को। लेकिन जी हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक छोटा सा चैप्टर आ गया, ठीक है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आईसीटी की डेफिनेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, यहाँ से यहाँ तक। फिर एक डेफिनेशन है खाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और ये डेफिनेशन है हमारे पास टेली कम्युनिकेशन की, क्योंकि ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में के तौर पर कंपोनेंट्स बताने हैं हमने सीबीआईएस के। तो उसके अंदर हमारे पास ये सारी डेफिनेशंस हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कंप्लीट डेफिनेशंस हैं। उसके बाद डाटा क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद प्रोसीजर्स क्या होते हैं, यहाँ से लेकर ये प्रोसीजर्स हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, पेपर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनके जस्ट नाम भी पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये पढ़ने से पहले जो है ना, मैं 2 मिनट का एक ब्रेक लेकर आता हूँ। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स आप लोगों ने जो है वो वेट करना है। तो देखो दोस्तों, मैं ब्रेक करके आ भी गया, आपको पता भी नहीं चला। तो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, ये बेसिकली जो है वो बता रहे हैं कि रेडियो वेव्स क्या होती है। ठीक है, रेडियो वेव्स क्या होती हैं हमारे पास, उसके अलावा माइक्रोवेव्स क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है वो ट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया चैनल की डेफिनेशन है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसमें और भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है, बट मैं वो बता रहा हूँ जो सामने जो कि ज़्यादा अगर मैंने आपको बोल दिया ना ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है वो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के अंदर। तो ऐसा नहीं करना कि भैया ने कोई और निशान नहीं लगवाए थे तो वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ये रिसीवर है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स। ठीक है जी, ये स्टार्टिंग में जो है वो ये पूरा ही है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉपिक है। अच्छा जी, आज मुझे पहली बार पता चला है कि यहाँ पे आप देखो ना, तो यहाँ पे एक वाटर मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है ये जिन्होंने किताब बनाई है उन्होंने किसी वेबसाइट से जो है ये इमेज चुराई है। समझ आ गई मुझे। अच्छा, जिस तरह पे रेडियो सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये रेडियो, ये मतलब एक पूरा टॉपिक है
कि रेडियो सिग्नल्स किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये इसमें से कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि ये सवाल शॉर्ट में आ सकता है, पूरा ही आपका इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन की फुल फॉर्म देख लीजिए, टेलीफेसिमाइल और फैक्स मशीन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद हमारे पास सेल फोन है, ठीक है। सेल फोन जो है हमारे पास, इसके अंदर 2-3 डेफिनेशन आए हैं हमारे पास, जैसे बेस स्टेशन और मोबाइल स्विचिंग सेंटर। बेस स्टेशन की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास MSC की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास उसकी वर्किंग है कि वो वर्किंग कैसे होती है। आगे बढ़ते हैं फोटोफोन के ऊपर। फोटोफोन वाला आज तक कभी नहीं आया, इसको आप छोड़ ही दे काफ़ी, ठीक है। इसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए किस तरह होती है, तो ये कंप्लीट आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसीडर हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आगे है कंप्यूटर, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज़, कंप्यूटर क्या होता है, तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है कंप्यूटर क्या होता है। उसके अलावा फिर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हमारे पास जो है वो यूज़ है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर डेली लाइफ में, ठीक है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ बताइए क्या होता है। आगे हमारे पास है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, उसमें स्टोरेज डिवाइस की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेज़र टेक्नोलॉजी। सो प्राइमरी मेमोरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम की डेफिनेशन भी है हमारे पास। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास है ऑडियो वीडियो कैसेट, ठीक है। ऑडियो वीडियो कैसेट या वर्किंग आपसे पूछी जा सकती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, कंप्लीट टॉपिक है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर यहाँ से हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेनिफिट्स नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स का भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप पूछेंगे भैया डायग्राम बनानी है, तो इसकी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है पिट्स क्या होते हैं एंड लैंड्स क्या होते हैं। बेसिकली आपसे पूछा जाता है, सवाल इस तरह आपसे बन सकता है कि डाटा CD में या हार्ड ड्राइव में या मैग्नेटिक डिस्क में कैसे स्टोर किया जाता है। फिर आपको ये कंप्लीट बताना पड़ेगा ना, पूरा कंसेप्ट बताना पड़ेगा कि उसमें पिट्स होते हैं, लैंड्स होती हैं, लेजर्स होती हैं। फिर उसके बाद है ये फ्लैश ड्राइव, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, ठीक है। आगे उसके यूज़ हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है डेफिनेशन। उसके बाद है डाटा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे बेसिकली ये बारकोड की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको सवाल आ सकता है व्हाट इज बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है, रीडर। अब नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट है। अब इंटरनेट जो है हमारे पास, अब देखिए इंटरनेट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट क्या है कि आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछ सकते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। फिर इंटरनेट की सर्विसेज हैं। फिर ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर ये उसकी एग्जांपल आ गई ब्राउज़र की। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल, ठीक है। ईमेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट में आपसे पूछते हैं ईमेल क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद एडवांटेजेस ईमेल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट कम्युनिकेशन, कॉस्ट फ्री, सिंपल टू यूज़, मोर एफिशिएंट, वर्सेटाइल। अब रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क में हमारे पास जो है वो पायरेसी का एक इशू आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैकिंग का इशू आता है। फिर उसके बाद है रिड्यूस रिस्क, के रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा लास्ट चैप्टर रह गया जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ है हमारे सीखने के लिए। तो हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा एटम का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम है। उसके बाद एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियर है, एटॉमिक मास है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो MCQs
जो है ये भी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। आगे हमारे पास जो है वो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये एग्जांपल है हमारे पास आइसोटोप की यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने ना ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जांपल वो है हमारे पास, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। आगे हमारे पास ये डेफिनेशन है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, दोनों की डेफिनेशन एक साथ ही है। अब कितने किस्म की रेज होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास है ये तीनों के बारे में बताया कि उनकी डायरेक्शन क्या होती है, इसको भी आप मार्क कर लो पढ़ने के लिए। पढ़ने से मेरा मुराद है कि आपने इसको अच्छी तरह, इसमें से सवाल बन सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशंस, ये उसकी एग्जांपल्स आ गई। उसके बाद होती है कॉस्मिक रेडिएशंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये आपने सारा करना है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके और साथ इनकी एग्जांपल्स, ये रिएक्शंस भी आपने एज इट इज़ सारे करने हैं। आगे है नेचर ऑफ पार्टिकल्स, तो सबसे पहले हमारे पास है अल्फा पार्टिकल्स की नेचर, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स, उसके बाद है हमारे पास गैमा पार्टिकल्स की। अगर हम आयनाइजेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो आपसे वो तीनों के अलग अलग इफेक्ट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स, उसके बाद बीटा पार्टिकल्स, उसके बाद ये गैमा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन एबिलिटी, तो अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर की डेफिनेशन है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स का पॉइंट है, उसके बाद बीटा पार्टिकल्स का पॉइंट है, ठीक है, और गैमा पार्टिकल्स का पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्चुअली भी और वैसे भी, तो ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे हमें एग्जांपल मिलती है कि हाफ लाइफ रेडियम की कितनी है। आगे बढ़ते हैं, अब यह है कि हाफ लाइफ को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकते हैं। आगे हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और उनके यूजेस हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद बाकी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं कि कहाँ से कहाँ तक स्टेबल होते हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है वो अनस्टेबल होते हैं। आगे यूज़ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, पहला है ट्रेसर्स का यूज़, ठीक है। तो ये टॉपिक तो पूरा कंप्लीट है हमारे पास, ठीक है। लाइक ये हमारा ये जो हमारे आइसोटोप हैं, ठीक है, ये वाले ये मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, आयोडीन का है, उसके बाद फॉस्फोरस का है, और ये है इंडस्ट्री के तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और ये है एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये अंदर आइसोटोप्स हैं, ये आपसे इस तरह पूछ सकते हैं। आगे मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज़ है। उसके बाद कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग वाला आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस थ्योरेटिकल के लिए। कार्बन 14 वाला, ठीक है जी, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो बताया कि K40 की हाफ लाइफ कितनी होती है, ठीक है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है, ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट्स। आगे हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन फिशन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन इसको हम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक फिजन रिएक्शन है, ये उसकी डायग्राम है। उसके बाद हमारे पास फिजन फ्रेगमेंट्स की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आगे मज़ीद पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अंदर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एनर्जी रिलीज्ड की हेडिंग आ सकती है, एनर्जी रिलीज्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक।
उसके बाद है चेन रिएक्शन की हेडिंग, ठीक है जी। चेन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद है कंट्रोलिंग, कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, कंट्रोलिंग ऑफ रिएक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे ये टेबल आपने जो है इसको याद करना है, ठीक है। ये सारी इनकी हाफ लाइफ बेसिकली आपने याद करनी है। हाफ लाइफ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज के अंदर। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन, उसके बाद ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये भी आता है कि सन वाला पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है कि सूरज पर किस तरह फ्यूजन रिएक्शन होता है। आगे हैजर्ड्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ हैजर्ड्स हैं। पहला रेडिएशन बर्न है, स्टर्लिटी है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशन है, ल्यूकीमिया है, ब्लाइंडनेस है। उसके बाद ये चेरनोबिल का रिएक्शन है, टॉपिक है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पर मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। सीरीज़ है, उसका नाम है चेरनोबिल, चेरनोबिल, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी, इसको एक बार देखिएगा, लाइफ टाइम में एक बार देखना ज़रूरी है, ठीक है। 5 एपिसोड्स की सीरीज़ है, 5 एपिसोड्स हैं शायद उसकी, तो ये आप लाजमी देखिएगा, अच्छी है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि रेडिएशंस कितनी खतरनाक किस्म की होती हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो को वॉच किया होगा, जो कि काफ़ी बच्चे नहीं करते हैं, बट आपने किया, इसका मतलब है कि आप स्पेशल हो, ठीक है। आपने इस चीज़ को समझा कि कितना ज़रूरी है आपके लिए पूरी बुक को पहले मार्क करना। अब हमने साथ कुछ एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग मार्क कर लिए हैं, अब हमें याद करने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगी, काफ़ी ज़्यादा हमें इससे फ़ायदा भी होगा। सो अब आगे हमारे पास जो है वो वन शॉट सीरीज़ आने वाली है, ठीक है, चैप्टर वाइज, जिसके अंदर आपके ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि वन शॉट सीरीज़ आए तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने लिखना है कि सर वी वांट फिजिक्स वन शॉट, ठीक है, वी वांट फिजिक्स वन शॉट, या आप लिखकर सर्च कमेंट में बताओ। देन मैं देखूंगा कि कितने बच्चों को इसकी ज़रूरत है और कितने बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, या आप कोई वीडियो आइडिया देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन लाजमी से आप लोगों ने वॉच करना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, हैंडल है उसका फिजान तनवीर, और हम मैराथन सीरीज़ जो कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, तो आपने भी इसी तरह इसको सपोर्ट करते जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज़।